जय हिंद। शुरू करते हैं आज का नया वीडियो नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक होगा मलक्का डिलेमा। और मलक्का डिलेमा में हम आज क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले सीखेंगे कि व्हाट इज़ मलक्का डिलेमा, हिस्ट्री ऑफ मलक्का डिलेमा और इम्पोर्टेंस ऑफ मलक्का स्ट्रेट। फिर उसके बाद से इसमें इंडिया का रोल क्या है मलक्का डिलेमा में, ये समझेंगे। फिर इस मलक्का डिलेमा का ऑप्शंस क्या निकाला है चाइना, ठीक है। फिर उसके बाद चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मलक्का डिलेमा को समझने से पहले हम इस मलक्का स्ट्रेट का लोकेशन जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम इंडियन ओशियन के बारे में समझते हैं तो जब हम इस एशिया में जाते हैं तो वहाँ पे एक मलय पेनिनसुला है और बाली सुमात्रा जो आइलैंड है उसके बीच में एक स्ट्रेट है, नैरो पास है, वाटरवे है, ठीक है। तो उस नैरो वाटरवे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ मलक्का बोलते हैं। उसी का नाम मलक्का स्टेट है, ठीक है। और ये मेनली इंडोनेशिया और सिंगापुर और मलेशिया के बीच में ये स्टेट लाई करता है, ठीक है। और ये किसको किसको जोड़ता है, तो इस फिगर में हम लोग दिखाया है कि किसको किसको जोड़ता है, ठीक है। तो इसमें ये जोड़ता है अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जोड़ता है, ठीक है। और इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जितने भी हमारे मिडिल ईस्ट से या यूरोपीय कंट्रीज से जो जितने भी शिपमेंट आते हैं हमारे तो मेनली और चाइना के, तो सभी इसी से पासेस होते हैं। इंडिया का एनर्जी रिसोर्स जितना भी जाता है जैसे ऑयल और पेट्रोलियम, तो ये सभी इसी स्टेट से जाता है, ठीक है। तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर इंडिया यहाँ से व्यापारिक रूप से यहाँ पे जो ईस्टर्न एशिया है उसमें कंट्री को अपना सामान बेचता है और अपना सामान खरीदता है, तो इसलिए इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन आज हम बात करेंगे मलक्का डिलेमा। तो ये मलक्का डिलेमा ये टर्म आया कहाँ से, इसके बारे में हमारा वीडियो फोकस करेगा। तो इस पर बात करेंगे कि मलक्का डिलेमा सबसे पहले जब चाइना की इकोनॉमी इमर्ज कर रही थी, यानी कि बढ़ रही थी, यानी कि लेट 20s के एरा में, जब 1980 के एरा में, जब दशक में हमारा चाइना इमर्ज कर रहा था, तो इसकी जो एनर्जी ज़रूरतें थी और रिसोर्सेज की ज़रूरतें थी, तो ये इसको बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि ये इंडस्ट्री को चलाने के लिए रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोयला और ये सब चीज़ें, पेट्रोलियम की। तो उस समय यहाँ से जो खाड़ी देशों से जितने भी ऑयल जाते थे तो इसी रूट से जाते थे। तो उसी बीच में 2003 के समय में वहाँ की जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन राष्ट्रपति का नाम था ह्यू जिनतो। उन्होंने ही इस टर्म को कॉइन किया था, यानी इस्टेब्लिश किया था। उन्होंने ही इस फ्रेज को नया नाम दिया था कि मलक्का डिलेमा एक्चुअली में है क्या। मलक्का डिलेमा चाइना का अपनी इस स्ट्रेटेजिक रूट को, यानी कि इस इम्पोर्टेंट रूट को इस बात से ज़्यादा डरा हुआ था कि मेरी इकोनॉमी दूसरे यहाँ ये इतना पतला रास्ता है, यानी कि इसकी जो स्टेट ऑफ फिलीपींस चैनल और सिंगापुर के बीच में इसकी जो नैरो मतलब चौड़ाई है वो लगभग 2.8 किलोमीटर सिर्फ बच जाती है। तो इतने पतले सकरे रास्ते को कोई चौक कर सकता है, इसीलिए इसको मेजर चौक पॉइंट में काउंट किया जाता है स्टेट ऑफ मलक्का को, ठीक है। तो चाइना को इस बात का कंसर्न था कि कोई अगर राइवल नेवल है तो वो आकर के यहाँ पे चौक कर देगा। उसको इस बात का था कि इन फ्यूचर मान लीजिए यूएस का या इंडिया का ही इस पे वर्चस्व हो जाए या इंडोनेशिया जैसे देश ही इस पे हावी हो जाए, तो हमारा जो व्यापारिक रास्ता है, सी रूट है, वे बाधित हो जाएगा। तो इसी बात की चिंता को ही उस तत्कालीन राष्ट्रपति ने समझा और उसको इस बात का नाम दिया मलक्का डिलेमा के रूप में। तो चाइना ने इस मलक्का डिलेमा को काउंटर करने के लिए सबसे पहले उसने बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे से ही उसने अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि इस समय स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू भारत को काउंटर किया जा रहा है क्योंकि ये इंडियन ओशियन में सबसे ज़्यादा वर्चस्व रखने वाला इंडिया ही है। तो इसलिए इंडिया को काउंटर कर रहा है कि जब भी इन फ्यूचर हमको जरूरत पड़ेगी तो हम भी इसके साथ अपना राइवल सिद्ध कर सकेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से जब आगे आते हैं तो
इसकी हिस्ट्री मैंने बता दिया कि 2003 में ये शब्द आया था, मलक्का डायलेमा। फिर उसके बाद से इस स्टेट का इम्पोर्टेंस मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे मेजरली 80% से ज़्यादा व्यापार चाइना अपना इसी रूट से करता है, ठीक है। चाहे वो एनर्जी करे या चाहे अपना शिपमेंट, चाहे अपना व्यापारिक रूप से इन सभी कंट्रीज में या यूरोपीय कंट्रीज में भेजे, तो इसी मार्ग से भेजता है, स्टेट ऑफ मलक्का से, ठीक है। फिर इसमें इंडिया का रोल क्या है? अभी आप लोग, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि निकोबार प्रोजेक्ट, निकोबार द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के इस्टेब्लिश होने से भी इसको फेयर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सामरिक रूप से भारत एक अपना नावल बेस बनाएगा, जो तो इसमें अपना इंडियन ओशन में अपना वो वर्चस्व बना सकता है इंडिया भी, ठीक है। अभी एक और इसका सिचुएशन हुआ कि अभी ने यूएस ने इंडोनेशिया के साथ अपना एक एमयू साइन किया, जहाँ पे ये यहाँ पे नवल बेसिस बनाएगा। इसकी वजह से भी चाइना इस बात से फियर करता है, ठीक है। तो इसलिए उसको डायलेमी सिचुएशन बन जाता है, जहाँ पे दुविधा हो जाए कि अरे इसके बाद से मैं क्या करूँगा। तो उसका ऑप्शन उस चाइना काउंटर करने के लिए बहुत सारे काउंटर्स उसने इजॉल्व किए, क्योंकि 2003 में ही पता चल गया कि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक रूट है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसने इसका ऑप्शन पहले ही निकाला था। सबसे पहले इसने BRI प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो आप लोग उसी के थ्रू देखे होंगे कि म्यांमार से रास्ता निकाला हुआ है, ठीक है। फिर ऐसे यूरोपीय में रेल लाइन निकाला यूरोप जाने के लिए, ईरान जाने के लिए, ऐसे मिडिल ईस्ट में, मतलब मिडिल एशिया में जाने के लिए, ठीक है। और अभी इसी के बाद से आप सुने होंगे कि सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहाँ से ये इस मिडिल ईस्ट से जो भी पेट्रोलियम होगा इसको लेके जाएगा, लेकिन ये रूट से जाएगा। तो कंपेरेटिवली, यानी कि तुलनात्मक रूप से जो सी रूट होते हैं ना, वो बहुत ही सस्ते होते हैं रास्ते वाले से, भूमि वाले रास्तों से, ठीक है। इसलिए तो कितना भी वो कर ले तो इसका ऑप्शंस तो हैं बहुत सारे। अभी इसी मलय प्रायद्वीप पे ही, पेनिनसुला पे ही, इसने थाईलैंड के साथ वहाँ पे करा स्थमस है, उस करा स्थमस को काट करके सोचा है कि करा कैनाल बनाया जाए। जैसे आप लोग पनामा कैनाल के बारे में सुने होंगे, सुएज कैनाल के बारे में सुने होंगे आर्टिफिशियल, तो उसी तरह से यहाँ पे करा कैनाल का भी वो चाइना निर्माण करना चाहता है कि इसका मैं ऑप्शंस क्रिएट करूँ। फिर इसका एक और ऑप्शन होगा सुंडा स्ट्रेट, यहाँ पे मैंने लिखा है सुंडा स्ट्रेट, ठीक है। तो इस मलक्का डायलेमा के बारे में मैंने कुछ ओवरव्यू दिया है, ठीक है। और इसमें मेनली ये कंसर्न जो मलक्का डायलेमा है, ये मेनली चाइना की फेवर, चाइना को लेकर के है, ठीक है। क्योंकि इस स्टेट पर निर्भरता सबसे ज्यादा इस सभी ईस्टर्न कंट्रीज में चाइना का सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आप अपने विचार इसमें रखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।